हमारी शख्सियत को पता चलता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे हेड जिस तरह हमारी शख्सियत का बताता है, इस तरह जो वेबसाइट का हेड होता है उसके अंदर हम टैग रखते हैं, मेटा डेटा, टाइटल। वो बताते हैं कि वेबसाइट किसके मुतल्लिक है। जब आप गूगल पे जाके लिखते हैं लब्बैक आईटी सर्विस, तो आपको एक लिंक शो होता है। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करें तो फिर आपको क्या शो होता है, पूरी की पूरी वेबसाइट शो होती है। ठीक हो गया। अच्छा, पूरी की पूरी वेबसाइट शो होगी। अब आपको वो ऊपर लिंक होता है, नीचे उसके बारे में थोड़ी सी चीज लिखी होती है। आप आज गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा किसी भी वेबसाइट को, आपको वो चीजें नजर आएंगी। ठीक हो गया। तो वो चीजें जो होती हैं वो हम हेड टैग के अंदर रखते हैं, मेटा डेटा। ये बेसिकली एसईओ वालों का काम होता है। ठीक है, इन चीजों को। लेकिन आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि मेटा डेटा क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारी बॉडी। बॉडी के अंदर हमारी सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो भी हमने वेबसाइट बनाई। अब इसमें हेडर आ जाता है, मेन बॉडी आ जाती है, फिर फुटर आ जाता है। ठीक हो गया। ये चीजें हैं हमारी जो एक वेबसाइट को यानी कि बनाती हैं, हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर हेडर, मेन और फुटर, ये लाजमी आपने यूज करना है। इससे फिर गूगल आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, रैंक करेगा। बाकी आपने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट पढ़ी अभी तक, और इमेज टैग भी पढ़ा है अभी तक। तो इसके फर्दर जो कंटिन्यू आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं इस मॉड्यूल के, वही करेंगे, मिस्टर जहूर। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम टू स्टार्ट द सेशन। Thank you, Abdullah. You introduced well. First of all, uh, I have questions for all of you. जैसे लास्ट टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग पर और मीटिंग के एंड पर, और कुछ पर्सनली पूछ रहे थे। तो वो काइंडली अपने अपने साथ क्वेश्चंस कर लीजिए ताकि मैं उन्हें अभी से एड्रेस करूँ क्वेश्चंस। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, क्वेश्चंस या तो स्टार्टिंग पर होंगे या एंडिंग पर होंगे, ठीक है। मैं पढ़ाने के दौरान कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आई मीन इट्स अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ द मीटिंग। सो स्टार्ट योर क्वेश्चंस। हैंड रेज करें सबसे पहले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यस सुमेरा, पूछें। सर जी, वो मैं कह रही थी कि जो इससे पिछली वाली क्लास हुई है संडे की, उसकी भी थोड़ी थोड़ी समझ ही नहीं आ रही थी। मतलब कि यूट्यूब पे भी आई वीडियो रिकॉर्ड थी, देख के भी समझ नहीं आ रही थी। तो आपको किस किस्म की डिफिकल्टी भी फील हो रही थी, मतलब क्या समझ नहीं था आ रहा? मतलब ए, हम लोग वो कह रहे कोई थे ना बात नहीं, कोई मेरे बात से। नहीं। आप फ्री होके, आई मीन रिलैक्स होकर एक्सप्लेन करें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जब हम लोग वो बना रहे होते हैं ना, प्रोग्राम जब बना रहे होते हैं, है ना, वो जो आपने पहले तो यस सिखा दिया था हमें, हेड का सिखा दिया था, पैराग्राफ और बॉडी का सिखाया था ना आपने, ये सब सिखाया था फर्स्ट सैटरडे वाले दिन जब आपने असाइनमेंट भी दी थी। उसके यस यस। आगे नहीं समझ आ रहा। उससे अगले वाले जो आपने अगले दिन समझाया उसके शुरू से समझ नहीं आ रहा था। मतलब आपको इमेज टैग वगैरह की समझ नहीं आई ठीक से? चलें ठीक है, आपके क्वेश्चन को भी एड्रेस करते हैं। और उसके अलावा सबा लियाकत का क्वेश्चन है। जी सबा। सर मुझे पूछना था कि हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं, तो अगर हमने बैक करना हो, अनडू चेंजेस करने हो, जो चेंजेस हमने किए होते हैं, तो उनको कैसे करते हैं? वो हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो वो हमारे क्वेश्चन जो भी हमने किया होता है वो सब बैक हो जाता है। ये तो शॉर्टकट की है, उसके ऊपर नहीं कोई शो हो रहा होता। नहीं, प्रोग्रामर्स यूजुअली यूज कीबोर्ड, ठीक है। और जी, तो ज़्यादातर कीबोर्ड यूज़ किया करें, माउस वगैरह बहुत कम हम यूज़ करते हैं। और सर ये था कि एक गो लाइव जो हम एक्सटेंशन यूज कर रहे थे, यस, लेकिन वो करंटली नहीं यूज हो रही थी, मतलब उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा था, वो फिर शो होता था। ये थोड़ा सा कह लो कि रेयर इशू है।
मतलब कि बहुत कम होता है कि गो लाइव ना चल रहा हो। वो बेसिकली एक सर्वर होता है, सम टाइम सर्वर आपको इशू करता है कि जैसे वो बैकएंड पे एक सर्वर रन कर देता है, वो सर्वर रियल टाइम रेंडरिंग कर रहा होता है। अगर सर्वर रियल टाइम रेंडरिंग नहीं कर रहा तो आप उसे ना स्टॉप करके दोबारा रन कर सकती हैं, तो फिर आपका इशू सॉल्व हो जाता है। सर मैंने बार-बार हर दफ़ा जब मैंने कुछ भी एडिटिंग करती थी तो बार-बार मुझे रिफ्रेश करके ही शो होता था, अदरवाइज़ नहीं होता था। अब चलें उसमें मैं ये करें भी देखता हूँ। कि जो आपकी है ना VS कोड, उसमें जाके सेटिंग में ऑटो सेव ऑन करें। वो जब आप सेव करेंगी ना कोई चेंज करके, तो फिर ही आपके लाइव सर्वर में शो होता है। ठीक है, तो जब आपने एक तरीका ये है कि जब आपने कुछ कर लिया तो कंट्रोल प्लस S दबा के फिर लाइव सर्वर पे जाएं, या फिर ऑटो सेव ऑन कर लें, तो जो जो आप करते रहेंगे वो सेव होता रहेगा साथ साथ। जी सर। और सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर हमने वो कहते हैं लिस्ट बनाते हैं, नेस्टेड लिस्ट में भी अगर हमारा कोई स्टेप मिस हो जाता है, तो अगर हमें बैक से ऊपर हमने लिंक करना हो बैक पे, तो वो किस तरह लिंक होगा? क्या आपको क्वेश्चन समझ नहीं थोड़ा आई, क्या पूछे? दोबारा रिपीट करेंगी? मैं कह रही थी अगर जैसे मैंने अगर लिस्ट बनाई है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम सिखाई गई थी, उसमें पहले अगर मेन पॉइंट्स थे जैसे हेड ही लगा लिया। अगर मेन जो हेड टैग है वो HTML के 3 है ना, हेड और उसके बाद बॉडी और फुट। और अगर हेड के भी आगे हमने मेन टैग आगे बता देते हैं, और हमें फुट का एंड पे याद आता है कि अगर हमने फुट टैग भी आगे मेंशन करना है, लेकिन वो लिंक है हेड के साथ। ऐसे बॉर्डर लिस्ट देखिए बनाए। देखिए हेलो अस्सलाम वालेकुम तुम्हारा सर। तुम्हारा एक मिनट, आप अपना माइक बंद कर निगत, एक मिनट आप भी। पहले सबा का क्वेश्चन हम डील कर लें, बाद में आपकी तरफ आते हैं, डोंट वरी, ठीक है? आप जो कर रही हैं ना क्वेश्चन, वो आई मीन ये जो ये फिल वक्त प्रोग्रामिंग नहीं है, ये जस्ट एक मार्कअप लैंग्वेज है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक कोई चीज़ बाद में याद आई है तो आप ऊपर नहीं लिख सकती जाकर दोबारा से। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट हेयर, ठीक है? इफ़ यू फील लाइक कि ये चीज़ मैंने यहाँ से नहीं वहाँ लिखनी थी, या अगर मैंने ये ऐसे ही करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही सही तरह से। कि जैसे आप कहना चाह रही हैं कि मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर हेड और फुट का तो कोई लेना देना नहीं है, या आप ये पूछना चाह रही हैं कि मतलब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अजीब सा था क्या? समझ मैंने नहीं आई जो मुझे। अपनी बनाई थी ना असाइनमेंट, तो उसमें मैंने करके एंड पे मेंशन भी किया हुआ है। अगर आप वो देख लेंगे तो शायद आपको समझ आ रहा है। चलें ठीक है, एक मिनट में आपका नाम क्या है? सबा लियाकत। आप मुझे अभी वो असाइनमेंट वगैरह भेज सकती हैं, अगर मैं अभी देख वट लेता हूँ। या हेलो सर। यस निगत पूछें। जी सर, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मतलब आज तो मेरा फर्स्ट क्लास है ना, सो मुझे तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे मुझे? श्योर, मैं भी आपको ओवरव्यू देता हूँ, बस एक मिनट। हम पहले वाला क्वेश्चन रिव्यू कर लें, फिर हम आपकी बारी आती है, ताकि हम फिर स्टार्ट करें। जी सर। सर व्हाट्सएप पे सेंड करना था। यस मिल गया, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ, एक मिनट। assignment 2, ये देखें, ये आपकी असाइनमेंट है। इसमें क्या इशू है आपको? जैसे ये 01 हेड है, 02 बॉडी है। अगर अब मुझे फुट भी ऐड करना है 03 पे, यस। तो वो अच्छा किस अच्छा, तरह? मेरी बात सुने। आपने ना एक जैसे ना होता है ना कि क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, आपने वो किया। ये लिस्ट है, ठीक है? लिस्ट के अंदर ये देखें, ये आपने बनाया हुआ है एल आई टैग, ठीक है? एल आई के अंदर और सब यूज किए हैं, जिस तरह ये सबसे पहले यूज किया हुआ आपने
के OL टैग, ठीक है, इनके ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने पहले LI के बाद आपने 2 मजीद ऐड किए हुए UL, ठीक है, UL के LIs है, ठीक है, और ये दोबारा ये LI का दूसरा पार्ट है ऊपर वाले का। अब अगर आपने इस वाले जहाँ पर हेड लिखा हुआ है, देखें जिस तरह हेड है ना, उसी बॉडी लिखा हुआ है, और उसी लेवल पे आप नीचे फूटर भी लिख सकती हैं। रुको मैं भी आपको दिखाता हूँ आपकी असाइनमेंट खोल के। Let me share screen. I hope my screen is visible, है ना? Yes, visible. तो ये देखें यहाँ पर ये आपने बनाया ना LI, सबसे पहले आपने बनाया UL और OL, ठीक है, देखें आपका नाम सबा है ना, सबा है शायद, यस सबा। ये देखें आपने OL बनाया, ठीक है, OL के अंदर एक LI यूज किया, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक UL बनाया, UL के 2 सेपरेट LIs हैं। अब OL वाले जितने LIs है ना, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट के जितने भी अपने पेरेंट LIs हैं, इनके लिस्ट आइटम्स हैं, वो मेन पर आएंगे। जिस तरह एक ये LI है, एक ये LI है, बाकी सारे के सारे LIs हैं वो इसके अंदर है। अब देखें अगर हमने थर्ड LI बनाना है, जैसे ये मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, मैं इसको नीचे ले आता हूँ अपने सबसे नीचे, ठीक है, अब भी UL से भी बाहर है, तो आप देखेंगे इसे, ये किधर है, OL LI जो ये है इसके बिल्कुल नीचे एग्जिस्ट करता है। यस, अब इसे मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से। ये आपकी असाइनमेंट है, मैं इसे रीरन करता हूँ। ये देखें, ये बोर्ड यार, एक मिनट सॉरी, ये OL यहाँ पर है, ठीक है, ये LI, सही नजर नहीं आ रहा। एक मिनट में, अब ठीक है, अब ठीक नजर आ रहा है, ठीक है, ये UL खत्म हो गया, UL यहाँ पर स्टार्ट हुआ। एक मिनट, ये देखें आपने गलती की है, वो ये कि आपने जो UL टैग है ये वाला, ये आपने कहीं ही एंड ही नहीं किया, ठीक है, मैं UL टैग को इससे पहले एंड करूंगा, ठीक है, ये एंड किया मैंने। अब आप देखिएगा इसे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आपको बॉडी में नजर आ गया, ठीक है, आगे समझ। ये देखें हर टैग जो जब शुरू करें उसको साथ पे एंड भी करें। अब थोड़ा सा मैं जूम आउट किया है, देखें ये टैग शुरू हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, ये टैग शुरू हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, ये टैग शुरू शुरू हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, ठीक है। जब टैग की एंडिंग नहीं होती तो आपको इसलिए इशू आ रहा था, ठीक है, ये कोई इतना नहीं था इशू। लाजमी नहीं कि यहाँ पर हेड ही लिखना है, ये लिस्ट टैग, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर आप टमाटर गोभी कुछ भी लिख सकते हैं, कि घर वालों ने ये लेने भेजा मुझे, ठीक है। ऑल राइट, लेट मी कम बैक हियर। अच्छा, और क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये देखें, उम्मे कुलसूम रिजविया, यस उम्मे कुलसूम पूछे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ना आज फर्स्ट डे है, तो मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट लेक्चर देखा था, उसमें इमेज की मुझे समझ नहीं आई। मैंने ऐड किया, उसकी इमेज की पिक आ रही, लेकिन फुली वहाँ पे शो नहीं हो रहा आगे। चलें अभी डिस्कस करते हैं अभी आपका इशू। उसके बाद क्वेश्चन है सलीम सलीम अहमद, यस सलीम पूछे। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने OL का LI टैग बनाया है तो उसको आप नीचे लेकर गए, शॉर्टकट की उसका क्या? यार सही साफ सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सॉरी।
आपकी आवाज़ बहुत मध्यम सी आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने ओएल का एलआई टैग बनाया, एक हेड बना हुआ था और एक बॉडी, आपने एक और बॉडी कॉपी बनाया, उसके बाद उसको आप नीचे लेकर गए, शॉर्टकट की उसका क्या? अच्छा हाँ, शॉर्टकट कीज़ ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑल्ट का बटन जो होता है ना आपकी कीबोर्ड पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, ऑल्ट अप डाउन और एरो डाउन, एरो अप और एरो डाउन, ठीक है। ये वाली दो कीज होती है जिनको आप प्रेस करके ऊपर नीचे जा सकते हैं। मैं अब आपको ये दिखाऊंगा भी नेक्स्ट में। अच्छा उसके बाद है अ, अमी करीम ये जो भी है, ये आप क्वेश्चन कर सकती है अपना। ये क्वेश्चन है, जब हम इमेज टैग ऐड किया उसके बाद जब इमेज की हाइट डिसाइड किया तो मेरी हाइट ना कम हो रही थी ना ज्यादा हो रही थी, और जो मैंने हाइट लिखा था जैसे 200 पिक्सल लिखा था तो वो भी शो हो रहा था लिखा हुआ। वो तब होता है जब आप उसे टैग के बाहर लिखें, ठीक है। उसकी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर लिख रही हो तो कोई इशू नहीं होता। ये आपका क्वेश्चन वैलिड है। समटाइम हम इशू करते हैं जब जब टैग क्लोज हो रहा है, हम उसके बाहर लिख देते हैं कभी कभी ना, तो वो गलती से हो जाता है। ये एट्रीब्यूट्स ये यूज करने होते हैं हमने, तो वो टैग के अंदर ही यूज होते हैं। इस क्वेश्चन को भी ओके आपको एड्रेस करूंगा मैं। ओके सर। अब्दुल रहमान जी एक क्वेश्चन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम सर, अब। वो आपने थर्ड असाइनमेंट के सेंड कर दी थी ग्रुप में कि नहीं? नहीं की थी अभी मैंने असाइनमेंट सेंड। अच्छा, वो ना काफ़ी ज़्यादा मैसेज थे ना, तो सबमिट नहीं हाँ की मैं आ रही सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट ग्रुप बनाए जहाँ पर सिर्फ असाइनमेंट्स वगैरह सेंड होंगी। इस तरह आप लोग डिस्कस भी यहीं कर रहे होते हैं और ऊपर भूल जाते हैं कि। सर ऐसा करें कि ये ग्रुप ऐसे ही रहने दें, तो वही मैं जिन्होंने कह रहा हूँ। मतलब डिस्कस करना हो ना वो एक अलग ग्रुप बना ले, तो उसमें डिस्कस डिस्कस वगैरह कर लिए। हाँ हाँ, तो इस पे आप जो है ऐसे ना वो ऐसे करते हैं। असाइनमेंट वगैरह लेक्चर वगैरह शेयर कर दिया करें। हाँ इट वुड बी बेटर। अच्छा अब क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए काइंडली ताकि हम क्वेश्चंस डील करना स्टार्ट करें। अच्छा सबसे पहले तो उम्मे कुलसूम और निगहत, आई गेस निगहत थी एक, उनका क्वेश्चन है कि अच्छा सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले जो HTML है उसकी बेसिक्स पढ़ी हैं थोड़ी बहुत, उसके एक दो टैग्स पढ़े हैं, क्योंकि हमें पता है HTML एक टैग्स की लैंग्वेज है। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें डिफरेंस होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डिफरेंट चीज़ है और मार्कअप लैंग्वेज एक डिफरेंट चीज़ है। HTML में कोई एरर नहीं आता, ठीक है। ये जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो कुछ ना कुछ करके आपकी तरफ थ्रो कर देगा। जिस तरह उन्होंने कहा था, आई गेस था कोई कोई थी, उन्होंने कहा था कि मैं हाइट लिखती हूँ तो साथ ही लिखा आता है। देखिए वो उसने एरर नहीं दिया, उसने बस ये कहा कि ये मेरी रेंज के अंदर नहीं है, तो ये इट शुड बी लाइक अ टेक्स्ट, उसने टेक्स्ट प्रिंट कर दिया उसी तरह स्क्रीन के ऊपर। अ, निखत अब ना हम क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा पढ़ा लूँ उसके बाद हम लास्ट में फिर इसी तरह एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे। हाँ ऑलराइट थैंक यू। तो ये सब, उसके अलावा एक और बात ध्यान में रखें, HTML इस इटसेल्फ खुद एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, ठीक है। उसके उसके बाद अगर आप CSS स्टार्ट करें वो खुद एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। उसके बाद अगर आप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें, इस टाइप से वो हमने कोई भी चीज़ एज अ परफेक्ट नहीं सीखनी, ठीक है। ये सब बहुत खुद में एक समंदर है, हमें ये उतनी सीखनी है जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। वी वी डोंट नीड ऑल ऑफ इट, वी डोंट नीड ऑल द टैग्स। हम कितने टैग्स इस्तेमाल करते हैं, कोई 15-20 टैग्स इस्तेमाल करते हैं या मैक्सिमम 25-30 टैग्स इस्तेमाल करते हैं। बाकी बाद में होता ही है जब हम क्या लें कि असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो रन टाइम पे जो भी टैग यूज़ करना हो हम ना उस पर आ जाते हैं, उसको अलग से सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें टैग्स के बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग रन टाइम पर भी सीख सकते हैं। और मे भी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो HTML की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। बाकी बाद में हमने CSS पर फोकस करना थोड़ा सा, ताकि इनको स्टाइलिंग भी कर ले। अच्छा मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, अपना कैमरा ऑफ कर लूँ मैं। This is web.
Yes, my screen is visible. Yes. Yes, sir, the screen is visible. थैंक यू मुनीब, एंड उससे पहले जिसने बोला उसका भी शुक्रिया। अच्छा, ये हमारी लास्ट क्लास की है जो हमने ये की थी, ठीक है, प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत। इट्स नॉट प्रोग्रामिंग बट थोड़ी सी मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब हम एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इमेज टैग में एक इशू था किसी को, वो ये कि अब देखिए जो हाइट है ना लिखी हुई मैंने, वो मैंने टैग देखे ख़त्म होने से पहले उसके अंदर लिखी है। अगर आप हाइट जो यहाँ से उठाकर इसके बाहर लिखेंगी ना तो आपको इशू आएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं गो लाइव करता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा अब देखिए मेरी स्क्रीन अब सही नज़र आ रही है। यस, नज़र आ रही है। यस, क्लियर है। अच्छा, जिसका भी क्वेश्चन था वो मैंने ये किया, हाइट जो उसको बाहर कर दी मैंने, ठीक है, मतलब कि टैग से आई एम सॉरी, टैग खत्म होने से बाहर लिख दी। अब मैंने जब इसे बाहर लिखा है ना तो मैं हाइट बेशक इसकी जगह मैं 200 की जगह 20 कर दूं तो मेरी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं जैसे ही इसे यहाँ से उठाकर अंदर लेकर आऊंगा तो फर्क पड़ना स्टार्ट होगा। अब देखें 20 पिक्सल की होगी इमेज, ठीक है, बट मुझे तो ये इतने पिक्सल की इमेज। आप में से किसी को कह रहे थे कि इमेज टैग में मसला आ रहा था, उम्मे उम्मे कुलसूम रिजविया रिजविया गालिबन, उन्होंने कहा था इमेज टैग में मसला आ रहा था। आप बता सकते हैं आपको इमेज टैग में क्या इशू आ रहा था? यस, यू कैन आस्क। सर इमेज ऐड किया था ना, तो इमेज की जैसे फॉन्ट छोटी सी थी वो आ रही, फुल इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही थी स्क्रीन पे। जी सर। मतलब आप सारी इमेज बड़ी की बड़ी नजर आ रही हो? जी जी, फुल एक होता है ना इमेज, जैसे हम लोग जब फोल्डर ओपन करते तो जरा जरा से नजर आ रही होती है, फुल इमेज अंदर वाला शो नहीं हो रहा था, ऐसे हल्का सा ऊपर है, फुल डिस्प्ले अच्छा, नहीं हो वो रहा देखें, वो पता क्या स्क्रीन होता है, पे। कभी कभी ना हम इमेज, कभी कभी हम इमेज कॉपी करते हैं। जिस तरह मैं इमेज सर्च करता हूँ यहाँ पर, जिस तरह ये इमेज है ना, मैं अगर इस इमेज का एड्रेस यहीं से कॉपी कर लूंगा ना तो इमेज इतनी से ही शो होगी। अगर मैं इमेज ये क्लिक किया मैंने, ये लोड हो रही है, लोड होने से पहले कॉपी करूंगा ना तो इसका क्या लें कि इतनी ही शो होगी इमेज ये। अगर तो ये इशू है तो फिर आपको इमेज लोड होने के बाद कॉपी करनी चाहिए। अगर ये इशू नहीं है तो फिर आप इमेज की हाइट और विड्थ सेट कर सकती हैं। जब इमेज की हाइट और विड्थ सेट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, चले, जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं, आमीन। अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, मेरे मेरे पास क्वेश्चन ये था कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आप लोगों ने खुद सर्च करना है कि यूएल और एलआई। अगर मैं चाहता हूँ कि यूएल के अंदर सर्कल्स लिखे आते हैं ना, डॉट्स आते हैं, मैं डॉट्स की जगह कुछ और डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन किया था आप सबसे कि उसकी उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा। अब मुझे बताएं किस किस ने रिसर्च की है इसके ऊपर, नॉट रिसर्च, सर्च किया किस किस ने, तो कौन बताएगा मुझे? सर क्वेश्चन एक दफा फिर रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि जब हम यूएल टैग या एलआई टैग या ओएल टैग इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ हमारे पास डिस्प्ले आता है। जिस तरह ये मैं असाइनमेंट खोल दूँ, ये डॉट्स, ये गोल गोल है, या ये 3 लिखा हुआ है, ये मैं इसकी जगह अगर कुछ और डिस्प्ले करना, जिस तरह क्वेश्चन था अगर मैंने रोमन काउंटिंग लिखनी है, आई डबल आई ट्रिपल आई इस तरह करके, या मैंने एबीसी लिखनी है तो मैं क्या करूँगा? तो ये क्वेश्चन है, हैंड रेस करें जिसको आंसर आता है। वी हैव अ न्यू पार्टिसिपेंट हेयर, असफंद खान। असफंद खान, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम असफंद खान।
सर इसके अंदर जो हम यूएल या क्या कहते हैं ओएल जो इस्तेमाल करेंगे टैग, उसके अंदर ना हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे स्टाइल का। जी जी। उसके अंदर फिर हम जो है ना उसको अगर रोमन में लिखना होगा रोमन लिखेंगे, अगर काउंटिंग में लिखना होगा तो फिर काउंटिंग लिखेंगे। चलिए ठीक है। और कौन बताना चाहेगा? और एमी करीम आप बताएं। सर सेम जैसे कोई भी टैग यूएल या ओएल होगा उसके टैग के अंदर ही हम लिखेंगे। अगर हमें सर्कल में चाहिए तो सर्कल, स्क्वायर में तो स्क्वायर, काउंटिंग में तो 1 2 लिख देंगे, रोमन में चाहिए तो रोमन लिख देंगे। मैं सिंपल 1 2 लिख दूंगा। 1 2 भी लिख सकते हैं, काउंटिंग भी लिख सकते हैं, एबीसी भी लिख सकते हैं। मतलब मैं बगैर किसी एट्रीब्यूट के डायरेक्ट लिख दूंगा। टैग के अंदर लिखना है, ब्रैकेट खत्म होने से पहले। सर मुझे सवाल तो नहीं बता, आप सवाल तो बता दें। जी राशिद, मैं 1 मिनट बताता हूँ। अब जो पार्टिसिपेट किया उनसे पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा आंसर अब करें मुनीब शहजाद। मुनीब शहजाद आप करें आंसर इसको कम्प्लीटली। सर अगर तो हमने मतलब ब्रैकेट खत्म होने से पहले टैग में ओएल या यूएल के साथ टाइप इज इक्वल्स टू, फिर हम कॉलन लगा के वो क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें उसकी टाइप। रोमन चाहिए तो हम आई लिखेंगे, और अगर हमें 1 2 चाहिए तो हम 1 या 2 लिख देंगे जहां से भी हमने स्टार्ट करना है वहां से। एग्जैक्टली ठीक है ठीक है। और भी इसका कोई तरीकाकार है क्या? सर इसका तरीका एक और हो सकता है कि अगर हम एल आई के साथ लिख दें कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो एल आई वहां से स्टार्ट होगी। चले गुड। अब मैं और पूछूंगा। मिशा कंवल आप बताएं, क्या मुरीम ने ठीक बताया? जी सर, उसमें अनऑर्डर लिस्ट जो है उसे हम लोग इस तरह से करेंगे। इसका टैग मैंने सर्च किया था, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये लिख के उसके बाद हम लोग जो भी शेप हम लोगों ने करनी हुई, सर्कल, स्क्वायर, कुछ भी वो लिखेंगे तो वो वही वाला शो करेगा। एग्जैक्टली आप सबने ठीक बताया। उससे पहले आई गेस थी जिन्होंने बताया था कि हम टैग के अंदर कुछ भी लिख देंगे वो चल जाएगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम ठीक था, बट वो शायद भूल रही थी कि मैंने एट्रीब्यूट भी एक यूज़ करना है। चलें गुड, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने रिसर्च की है। अच्छा मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को। इट्स गोना बी डिफिकल्ट कोर्स, तो थोड़ा सा प्रिपेयर हुआ करें। एंड ऑफ द ये कोर्स अगर आप में से 10 बच्चे भी बचते हैं ना जो ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, मुझे खुशी होगी। तो ये इतना आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं दोबारा क्लास 3rd के लिए। हाँ सोया माई स्क्रीन इज विजिबल है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स कोड HTML। अच्छा आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि मैं हम इंडेक्स ही फाइल का नाम क्यों रख रहा हूँ, मैं कुछ और क्यों नहीं रख रहा? हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप लोगों को पता है? ये अपना माइक्रोफोन बंद कर लें काइंडली, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। सर मैं वो बताने लगा था इंडेक्स के बारे में। जी जी मेरे से बताएं। हाँ, वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हम लोग रखते हैं ब्राउजर के लिए कि वो उसको होम पेज कंसीडर करेगा। तो सही है, तो अगर मैं उसे होम ही लिख दूं तो होम पेज कंसीडर नहीं करेगा उसे क्या? मेरा ख्याल तो यही है कि वो उसे अगर हम होम लिखेंगे ना तो फिर शायद वो उसे होम पेज कंसीडर ना करे। चलें ठीक है, आपका ख्याल देखते हैं। तो सलीम अहमद आप बताएं। राशिद काइंडली अपना माइक बंद कर लें।
सर्वर फाइंड करता है, पहली फाइल है वो सर्च करता है, तो उसको इंडेक्स नहीं मिलेगी तो वो एरर दे देगा। राशिद आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, सलीम आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही सही तरीके से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली होता ही है, जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना सर्वर को कोई भी ऐप ओपन करने के लिए, आई मीन वेब ऐप ओपन करने के लिए, तो वो क्या करता है कि वो हमारा सर्वर सारी फाइलों के अंदर से ढूंढ रहा होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल कहाँ है, क्योंकि वो सर्वर को जब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल मिलेगी उसी के अंदर सारा का सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं। सर्वर हमेशा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल रेंडर करता है, ठीक है, बाद में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बाकी सारी फाइल्स रेंडर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन जेन में आया कि हम इंडेक्स ही क्यों रख रहे हैं, इज इट कंपलसरी? यस इट इज कंपलसरी कि हमने इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही रखना है। हाँ, बाकी फाइल्स का आप नाम चेंज कर सकते हैं, जो आपको दिल करे रखें। आप किसी का नाम कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल रखें, आप किसी का नाम अबाउट मी डॉट एच टी एम एल रखें, आप किसी का नाम कुछ भी रखें, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, क्लास 4 का कंटेंट है, मैं इन फाइल्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि हमें अभी तक इनकी ज़रूरत नहीं है। बॉडी टैग के अंदर आज हम इस्तेमाल करेंगे, आज हम नया टैग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो लिस्ट टैग था जो आप लोगों ने सीखा हुआ पहले से ही, इसकी उतना कोई चीज़ नहीं है इम्पोर्टेंट, इसके अंदर कोई और चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है करने वाली। आज हम पढ़ेंगे क्या लो कि टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग, टेबल कैसे बनाते हैं, समटाइम होता है ना, रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, हेडिंग्स होती है, तो वो चीज़ें कैसे करेंगे। टेबल टैग बेसिकली बहुत ही आसान सा टैग है। अच्छा, टेबल टैग से पहले हम एक और टैग पढ़ेंगे, उसका नाम है एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग को मैं पहले समझाता हूँ आप लोगों को एंकर टैग होता क्या है। अच्छा ये देखें, मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, विकीपीडिया, ठीक है। पहले विकीपीडिया खोली मैंने, तो इसके अंदर आप देखें ना जो ये लिखा हुआ प्रोजेक्ट्स, चैप्टर्स, मूवमेंट, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मूवमेंट वाला को पेज खुल जाएगा। इसके अंदर ये देखें और बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिस तरह ये विकी सोर्स है, ये है, इस पर क्लिक करूंगा तो विकी स्पीशीज निकल आएगा। इस तरह जिस तरह ये FAQ लिखा हुआ है, FAQ पर क्लिक करूंगा तो बेसिकली इन्हें कहते हैं हाइपरलिंक, इन्हें कहते हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक का मतलब है कि ये वेब पेज के अंदर अंदर या वेबसाइट के अंदर आपको एक एक पेज से दूसरे पेज के दरम्यान उठाकर ले जाते हैं, ठीक है, या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के दरम्यान उठाकर ले जाते हैं। या समटाइम्स जिस तरह मैं कोई और वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे कि अ, ये वाली खोल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो सब्जेक्ट्स वाला पेज खुल रहा है, अगर मैं यहाँ पर होम पर क्लिक करता हूँ तो होम वाला पेज खुल रहा है, अगर मैं यहाँ पर डेली, इस तरह ये सारे पेजेस इनके दरम्यान कोई ना कोई लिंक होता है, ठीक है, जिस लिंक पर क्लिक करने से वो आपको दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहे होते हैं। तो आज हम इस टैग को पढ़ेंगे कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दिस, कि अगर मैं इधर मैट्रिक पर क्लिक करूँ मिसाल के तौर पे, मैं इधर एक खोलता हूँ, कोई सीरीज खोल लेता हूँ, जैसे कि कोई नॉवेल्स की सीरीज या कोई किताबों की सीरीज जिसके वॉल्यूम्स हों, कोई सजेस्ट करें, मेरे दिल में कोई नहीं आ रहा फिल वक्त। या ऐसा करते हैं, एक कंपनी उसका नाम है अल्फाबेट, जी दाऊद इस्लामी .net आप यूज कर रहे हैं। चलें ठीक है, मैंने अल्फाबेट खोल लिया अभी। वो हाँ अच्छी चीज़ थी, आपने बताई जो, मैंने लिख दिया अल्फाबेट इन्वेस्टर्स रिलेशन, पता नहीं क्या था, ये वेबसाइट है, ठीक है, अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट बेसिकली एक मेन वेबसाइट है गूगल की, नॉट गूगल की, अल्फाबेट की आगे से मेन कंपनी है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा मुश्किल होगा, मैं वही दावत इस्लामी वाले खोल लेता हूँ, ठीक है। दावत इस्लामी .net, इसके आगे बहुत सारे उनके सब पेजेस हैं, अल कुरान, बुक्स, मदनी चैनल, मैगजीन, या नीचे देखें होम, अबाउट अस, हिस्ट्री, ये सब कुछ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, जिस तरह हमने खोली थी इमेज टैग, ठीक है, आप सबको याद होगा
जब जब भी हमें कोई ऐसी चीज ऐड करनी होती है जो एक्सटर्नली काम कर रही होती है, मिसाल के तौर पे जिस तरह इमेज थी, इमेज बेसिकली कोई टैग खुद प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। वो क्या करता है, वो करता है कि कहीं पर इमेज पड़ी हुई है तो उसका रेफरेंस उठाकर वहां पर रख देता है ताकि वो टैग इमेज वहां से उठाकर डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। यानी कि सोर्स, समझ आई आप सबको, उसका सोर्स जो होता है वो ऐड कर देता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इधर एक लिख देता हूँ, इसका नाम है ए टैग, एंकर टैग, ठीक है। ए लिखते हैं बस उसके लिए, मैं बंद कर दिया ए टैग, ठीक है। अब क्या मैं ए टैग के अंदर लिखता हूँ होम, ठीक है। मैं ऊपर लिखता हूँ H3, ठीक है, जो आप लोगों ने बताया, सजेस्ट किया। तो मैं देखता हूँ मुझे किस तरह शो हो रही है। अच्छा, इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि उस फाइल का नाम है index4, फाइल का नाम गलत हो गया हमसे, हम दोबारा जाके से करते हैं। मैंने गो लाइव किया तो यहाँ पर मुझे नजर आ गया ये दाव इस्लामी वेबसाइट होम पेज, ठीक। अच्छा मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें, होम, अबाउट अस, अबाउट अस के अंदर चलो हिस्ट्री है, हिस्ट्री, एजुकेशन के अंदर मैं कोई भी चीज़ें ले लूँगा, या एजुकेशन के अंदर उठा लेते हैं, एजुकेशन सर्विस, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना। मैं अब क्या करता हूँ, अगर मैं ऐसा करना है कि जिस तरह मैं यहाँ पर बुक्स पर क्लिक करता हूँ तो इधर बुक्स की पेज का पेज खुल जाता है, ठीक है, बुक्स लाइब्रेरी। तो ये वाला एक वेबसाइट उठाऊंगा मैं, ये लिंक उठाऊंगा, मैंने लिंक कॉपी कर लिए, और मैं क्या किया, मैं यहाँ पर आया, इसके अंदर मैंने लिख दिया कि बुक्स। और अब एंकर टैग का क्या काम है कि वो यहाँ पर मुझे लेकर जाएगा, ठीक है, वो इसके इन पेज के ऊपर मुझे लेकर जाएगा। अब बेसिकली बुक्स तो वो हिस्सा है जो मैंने उसके अंदर लिखा है, इस पर क्लिक करने से थोड़ी कुछ होगा। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है href। href का मतलब है हाइपर लिंक रेफरेंस। तो मैं इसके अंदर वो लिंक पेस्ट करूंगा कि मुझे इसने कहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं ना हुई आप सबको। href यानी कि हाइपर लिंक रेफरेंस, अब इस लिंक पर मुझे ये लेकर जाएगा बुक्स के नाम से, ठीक है। अब जैसे मैं इसे खोलूंगा यहाँ पर, क्लास 4, अब ये बुक्स देखे थोड़ा सा चेंज हो गया ना, लिंक बन गया, मैं लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये इसने वो वाला टैग खोल दिया, वो वाला पेज खोल दिया। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि ना अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये न्यू टैब में खुले, जिस तरह ऐसे होता है, ठीक है, यूं करके। ऐसे तो मैं मतलब कि मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन इन न्यू टैब, मुझे इस तरह करना पड़ रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर जैसे क्लिक करूँ तो वो एक नई टैब में खुल जाए खुद ही। तो उसके लिए किसी को पता है मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए बताता हूँ। एक और एट्रीब्यूट होता है, जिस तरह एचरेफ है ना, एचरेफ, इस तरह एक और एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है टारगेट, ठीक है। उसके अंदर मुझे लिखना था अंडरस्कोर ब्लैंक, ये एक छोटा सा टेक्स्ट लिखना है। इससे होगा ये कि एक न्यू ब्लैंक टैब ओपन करेगा, उसके अंदर इस लिंक को पेस्ट कर देगा जाकर, ठीक है। क्या करेगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, न्यू ब्लैंक टैग के अंदर आकर उसने लिंक पेस्ट कर दिया और ये खोल दिया, ठीक है। ये कोई मुश्किल तो नहीं था ना। समझ आइए इस चीज की आप सबको। यस। अच्छा, इसके लिए मैं और क्या करता हूँ, मैंने होम तो बुक्स तो कर लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और टैग लिखता हूँ, ये लिखा है मैंने, ए टैग लिखा, वही। इसके अंदर मैं लिंक कौन सा पेस्ट करूँ, लिंक कैसा करते हैं, मैं पेस्ट कर देता हूँ अल कुरान का, ठीक है। अल कुरान पे क्लिक किया मैंने, माइक बंद कर लीजिए काइंडली अपना। अल कुरान करीम .net, मैंने इसको लिंक को क्या किया, कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी किया और मैं इधर आ गया। मैंने यहाँ पर ये वो लिंक लिख दिया, और नेक्स्ट पर जो, अब देखें यहाँ पर लिंक लिखा हुआ है मैंने, तो आप देखेंगे कि मुझे कुछ शो ही नहीं हो रहा, कुछ शो ही नहीं हो रहा। बेसिकली हो क्या रहा है, जो इसके अंदर मैं लिखूंगा ना, ये टैग के अंदर, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जी लिखता हूँ तो मैं जब जी पर क्लिक करूंगा, ये देखिए जी पर क्लिक करूंगा तो वो चीज खोल देगा, ठीक है। मैं जी लिखा है उधर, बुक्स थोड़ी लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, खुद से एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ, उसका नाम है
अल कुरान लिख लेता हूँ, ठीक है। अल कुरान लिखा तो एक न्यू आ गया, ये एक अलग से, ये एक अलग से, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना? समझ आ रही है ना इस चीज़ से आप सबको? जिसको नहीं आ रही वो हैंड रेज करें। तो यानी कि सबको आ रही है, इट्स गुड। सर ये काइंडली जो स्क्रीन वाला जो आप ये डबल बॉक्सेस ये खुली हुई है इसको आप ना बंद नहीं कर दें। चले ठीक है राशिद, आई गॉट यू। तो मैं विंडो अपनी शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। इट्स बेटर, आप लोगों के लिए आसानी होगी, बार बार वो नहीं होगा। अच्छा, मैंने ये लिखा अल कुरान, तो इसमें कोई मसला नहीं था। मैंने बाद में क्या एक न्यू चीज़, न्यू लिंक लिया, मैंने मदनी चैनल या मैगजीन या मैं इधर मैगजीन पर आया, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैगजीन इस तरह खुल जाती है, ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसका लिंक कॉपी करूँगा और मैं इधर आऊँगा दोबारा से और यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर मैं चेंज करके लिख देता हूँ वो वाला लिंक जो मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैगजीन, ठीक है। वो ये भी और तरीके का मज़ेदार काम है, क्लास 4 के अंदर का इधर मैगजीन आ गया। तो ये हमारा उस तरह की नेविगेशन बार बन रही है, ठीक है। बुक्स पर क्लिक करूंगा, बुक, अल कुरान पे अल कुरान, मैगजीन पे मैगजीन। अब मैंने इनको न्यू टैब में खोलना है तो मैं इन दोनों पे। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं 4-5 जगह पर सेम टेक्स्ट लिखना है आपने, तो आप ऑल्ट का बटन, इनके जो विंडो के साथ होता है, ऑल्ट ऑल्ट का बटन प्रेस करें और जहां जहां क्लिक करते जाएंगे वहां वहां आपका कर्सर बनता रहेगा। मैंने स्पेस ऐड की तो मैं लिख दिया टारगेट ब्लैक। अब देखें दोनों जगह पर सेम, मेरे एक दो कर्सर हो गए थे मेरे, ठीक है। तो उसने लिख दिया। और उसका क्वेश्चन था शायद एक लड़के का, एक सलीम का क्वेश्चन था कि मैंने ये कैसे किया। ऑल्ट का बटन प्रेस करके ना, मैं तो ऊपर और नीचे वाला बटन प्रेस करूंगा ना, तो वहाँ वहाँ मेरी वो जिस लाइन के ऊपर मेरा कर्सर होगा वो मूव करते रहेंगे, ठीक है। ये भी मजेदार हो गया, हमारा ये काम डन है। ये वाला भी कि हमें एंकर टैग भी आ गया। ये इंपॉर्टेंट टैग था, बहुत ज़रूरी टैग था। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम डिफरेंट फाइल्स को लिंक करते हैं, ऊपर होम टैग इस तरह नेविगेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको पता चल ही गया होगा ना कितना ज़रूरी है ये। अच्छा, उसके बाद हमने जो पढ़ना था वो था टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग पढ़ेंगे हम। मैं जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूँ H2 टेबल टैग, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले हो गया मेरा टेबल टैग लिखा आ गया यहाँ पर। अच्छा होता क्या, बेसिकली हम बनाते हैं टेबल, जिस तरह मैं इधर गूगल पर जाता हूँ, सिंपल लिखता हूँ, नॉट गूगल, हाँ गूगल पे जाना है। मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, HTML टेबल, ये लिखा मैंने। साबित भी करना होगा कि मैं रोबोट नहीं हूँ। कारें सेलेक्ट करो जी, कारें, यस। मैं इमेजेस पर आया, तो ये इस तरह का आप लोगों को नजर आ रहा है काफी, ये देखें थोड़ा सिंपल सा अच्छा सा इस तरह का टेबल शो होगा। पहले हेडिंग्स होंगी लेफ्ट साइड पर, ऊपर वाले बोल्ड होंगे, नीचे जो मुझे लिखना है वही होगा। तो इसके लिए क्या करना, सिंपली जाहिर सी बात है, मुझे पहले टेबल अच्छा, टेबल टैग के लिए जितने भी टैग्स होते हैं ना वो इजी टू यूज होते हैं। जो टेबल टैग है जो है उसका नाम भी क्या है, वो भी इसका नाम भी टेबल है। टेबल बना दिया मैंने। अब इसको मैं एंटर किया, नीचे अंदर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, अगर आप गौर से देखेंगे ना तो टेबल के अंदर ना रोज हैं, देखो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, आप जितनी मर्जी रोज ऐड करना चाहे कर लें, ठीक है। तो ये रोज होती हैं, तो साथ साथ कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं आप। सबसे पहले बताऊं मैं, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अच्छा पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ आप लोगों के लिए आसानी से, कि जिस तरह ये है, ठीक है।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रोज ऐड करूंगा। TR 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। ठीक, मैंने एक पहली रो ऐड की TR के नाम से। ठीक है, TR। अब मैं जितनी रोज ऐड करनी है मैं उतनी दफा TR लिखूंगा, उतनी दफा। ठीक है, जितनी जितनी रोज ऐड करनी है। अब मैंने 3 रो ऐड की है, मुझे डिस्प्ले क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। मैं सबसे पहले TR के अंदर यानी कि टेबल रो के अंदर मैं लिख देता हूँ TH का मतलब है टेबल हेडिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग मैंने लिख दी नेम्स। ठीक है, यहाँ पर मुझे हेडिंग शो होगी नेम्स के नाम से। मैंने एक और हेडिंग लिखनी है तो मैं TH को डुप्लीकेट कर लूंगा, 2 दफा लिख लूंगा। मैंने क्या लिखना है, हेडिंग साथ में, नेम साथ में रोल नंबर। ठीक है, मुझे रोल नंबर भी शो होने लग पड़ा साथ में। और मैंने एक और चीज लिखने साथ में, उसमें क्या लिखना है, मैंने रोल नंबर के साथ सेक्शन लिखना है। और मैं क्या लिखूं साथ, और मैं लिख लेता हूँ, और मैं क्या लिखूं, ग्रेड। ठीक, ये चीजें लिख ली मैंने, तो ये क्या बन गया, एक रो बन गई। और उस रो में क्या है, हेडिंग्स है, टेबल की हेडिंग्स है। अब मैंने सेम चीज, सेम रो रिपीट करनी है, ये वाली चीज। अब यही रो सेम नीचे आएगी। अब जितनी हेडिंग्स है, 4 हेडिंग्स है, मुझे इन चारों हेडिंग्स का डाटा लिखना होगा नीचे। उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, अब TH टेबल हेडिंग, TD टेबल डाटा। अब नेम्स के अंडर में पहला रिकॉर्ड ऐड करने लगा हूँ, पहली रो एक और ऐड करने लगा हूँ। नेम्स क्या है, नेम में हम क्या ऐड कर देते हैं, मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद लिखा गया नेम्स के नीचे। रोल नंबर क्या है हमने ऐड करना है साथ इसके। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि इसका रोल क्या, जो भी है। टेबल हेड, टेबल हेड। अब टेबल हेडिंग, दूसरी टेबल हेडिंग का क्या डाटा लिखूंगा मैं। इसमें ये नहीं होगा कि पहली का ये दूसरी का ये, हमें खुद से देखना पड़ेगा कि ये टेबल हेडिंग पहली है, तो मैं जब पहली दफा लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आएगा। ठीक है, फिर मैं दूसरी रो में, अब मुझे अगर एक और नाम लिखना है ना, तो मैं तीसरी रो के अंदर लिखूंगा। एक और नाम लिखना, चौथी रो के अंदर लिखूंगा। तो ये ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। टेबल दूसरी हेडिंग का क्या नाम है, रोल नंबर। रोल नंबर में क्या करता हूँ, 1। ठीक, और तीसरी चीज क्या, सेक्शन। सेक्शन मैं लिख देता हूँ टेबल हेडिंग के अंदर, ए सेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, और टेबल डाटा के अंदर ग्रेड, ग्रेड क्या लिखेंगे हम, TD A++। ठीक है, मैं ये ग्रेड लिख देता हूँ। अब देखते हैं जाकर, नेम्स मोहम्मद, रोल नंबर 1, सेक्शन A, ग्रेड A++। इसी तरह मैंने एक और रो ऐड करनी है, तो मैं इसको पकड़ूंगा, कॉपी करूंगा और मैं साथ पेस्ट कर दूंगा नीचे। अब देखें, एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब मैं इसकी जगह लिख दूंगा, नेम को भी लिख देता हूँ अली। ठीक है, रोल नंबर इसका मैं लिख देता हूँ 2। ग्रेड में लिख देता हूँ, इसका क्या था, सेक्शन में A ही रहने देता हूँ, ग्रेड भी वही रहने देता हूँ, वो शो हो गया। अब मैं एक और ऐड करना, मैं 3 थर्ड ऐड कर देता हूँ। नेम में कर देता हूँ कासिम। ठीक है, रोल नंबर में कर देता हूँ 3, ग्रेड में रहने देता हूँ। इसमें कोई बात तो नहीं है। हमने न्यू चीज आज ये पढ़ी है, टेबल टैग। आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। यस, हाँ माशाल्लाह, बड़े क्वेश्चन है सबके। अब तो मजा आ रहा है मुझे। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन करेगा मुनीब शहजाद जी। क्वेश्चन करें मुनीब। सर ये टेबल जो हमने बनाया है तो इसका बॉर्डर शो नहीं हो रहा, तो बगैर बॉर्डर के तो मतलब कि सही तरह कंटेंट्स का पता भी नहीं लगेगा। तो हाँ, हम इसका इसलिए फिर बॉर्डर भी बनाते हैं इसका, हम अभी बनाते हैं बॉर्डर। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू सर। ये वेलकम बड़ी। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जी मोहम्मद फ़हीम जी। फ़हीम क्वेश्चन करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम। सर ये जो आपने लिखा है ना, सेक्शन नेम, इनके बिटवीन गैप वो देंगे ना, फिर ये सही से टेबल बनेगी। गैप नहीं है ना जो हमने लिखा है ऊपर, नेम हाँ सेक्शन, जी जी। तो वो गैप। अच्छा, एक और बात, ये मैं आपको इसी चीज़ को बताता हूँ। गैप जो है वो हम बेसिकली ऐड करते हैं CSS के थ्रू, स्टाइलिंग के थ्रू। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी कंटेंट लिख रहे हैं HTML के अंदर। ठीक है, बॉर्डर लगाएंगे वो भी हम कोशिश करके उसके ज़रिए से लगाएंगे, क्या कहते हैं, CSS के थ्रू लगाएंगे। और भी काफ़ी सारे वहीं से काम करेंगे। HTML बेसिकली कोर चीज़ें, कोर। अगर आप बगैर किसी स्टाइलिंग के देखें चीज़ें तो ऐसी नज़र आती हैं। ठीक है, हम तो गूगल पर वैसे टेबल देख रहे हैं तो कितना प्यारा नजर आ रहा होता है ना टेबल। तो बनना यहाँ से स्टार्ट होता है, बगैर किसी चीज़ के। मैं इसे गैप भी ऐड करूंगा, ठीक है ना, करें आप।
उसके बाद जी अहमद रजा आप क्वेश्चन करें। अहमद रजा, मोहम्मद अहमद रजा ऊपर वाले अलग है। जी अहमद रजा। सर जी मेरा वैसे तो क्वेश्चन नहीं है, मेरी तरफ ना जो आपकी स्क्रीन है वो शो नहीं हो रही थी। अच्छा, हाँ आप बाकी लोगों से पूछ लेना, बाकी सब किसी और को मसला है या सिर्फ मेरा ही है ये? अभी तो मैंने स्क्रीन बंद की है, पहले किसी को इशू तो नहीं था क्या? नहीं सर, पहले से मुझे शो हो ही नहीं रही, पहले जो आप करते रहे ना नहीं शो हो रही थी। अच्छा, वो कभी कभी होता है ऊपर नीचे चली जाती है, स्क्रीन को पिन कर लिया करें, ठीक है। मोबाइल पे यूज कर रहे हो ना तो वो स्लाइड डाउन करें तो वो नीचे हो जाती है स्क्रीन। अच्छा हाँ ऐसा होता है। ठीक है। जबरदस्त फसील हसन। उसके बाद जी क्वेश्चन करें अहमद रजा, सॉरी अहमद रजा हो गए, फलक अहमद। तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और मेरा वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये था कि बेसिकली अभी आप HTML सिखा रहे हैं, तो आपने जो है HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस सिखानी है ना। जी जी। तो मैंने बस ये पूछना था कि आप HTML को कितना और टाइम देंगे। ना फलक, ऐसे लगता है जैसे आपको HTML आती है। कोई बात नहीं, हम HTML नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। मुझे ना बेसिकली HTML भी आती है, CSS भी आती है, बूटस्ट्रैप भी आती है, और बाकी भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन इसलिए ना मैं कह रहा था कि मतलब इसलिए पूछना चाह रहा था कितना टाइम और होगा इसको। चलें कोई बात नहीं, हम जल्द से जल्द ख़त्म करके आपके बराबर आ जाएंगे, ठीक है। नहीं, वो मैं बेसिकली थोड़ा सा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। मैंने पहली क्लास सर में ही मेरा कहा एक था आप सवाल है सबको बड़ा कि कि जिसको आता है वो बोर फील करेगा थोड़ा सा। अच्छा फलक, मेरा एक आप सवाल बोर ये होने की, जी राशिद एक मिनट, ठीक है। फलक आप ऐसा किया करें, आप ना जो ग्रुप के अंदर लोग बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, अब उन्हें आंसर किया करें, ठीक है, अब बोर भी नहीं होंगे। जी जी ठीक। राशिद आप करेंगे क्वेश्चन। सवाल ये है सर कि जो है ना, मैं भी यही कह रहा था फलक को ना आप अपना ये राइट हैंड रख लें। चलें ठीक है, ठीक है। चले मोहम्मद अहमद रजा आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो करें। सर यस, कुछ पूछें। जी, वो मैं ये कह रहा था कि हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स के बाद, हम्म। तो वो किस इदारे से अप्रूव्ड होगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो बेसिकली किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से अप्रूव्ड होगा। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो सकती है, वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर हो सकती है, या फैसलाबाद हो सकती है, ठीक है। मतलब होगा किसी अच्छे इदारे से? जाहिर सी बात है। सर एक और सवाल है पड़ा कि आपसे रिक्वेस्ट है पड़ी। जी जी। रिक्वेस्ट ये है, आप ना 8:30 बजे आप क्लास स्टार्ट किया करें। आज भी मेरी आधे घंटे की वो क्लास रह गई है, क्योंकि पिछली दफ़ा 8:30 का टाइम था, मैं समझा इस बार भी 8:30 का होगा, और नमाज वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो 8:15 हो जाते हैं उधर ही। चलें ठीक है, मैं फिर ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट से 8:30 ही कर लिया करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन है मोहम्मद एहसान का। जी एहसान। जी जी पूछें एहसान। तो सर मैंने आपको क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आपने आंसर नहीं किया। यार मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ पढ़ लेता हूँ मैं और सोचता हूँ इसका आंसर मैं मीटिंग के अंदर करूँगा, ठीक है। ठीक। तो मुझे ये भी नहीं था पता आपने मैसेज किया है, मैं देखूंगा, इन्हें ज़रूर देखूंगा। जी निगहत नदीम आपका जो क्वेश्चन है करें काइंडली। जी जी निगहत कर लीजिए क्वेश्चन। सर प्लीज कंटिन्यू कर ले। चलें ठीक है फिर,
उसके अलावा इन सब का क्वेश्चन हो चुका है। तो अगर जिसका क्वेश्चन ही हैंड रेज कर लिया करें थोड़ी सी, फिर मुशाबा लगता है कि शायद इनका क्वेश्चन है, नहीं तो फिर मुझे यहाँ से खुद लोअर करना पड़ेगा। जी एहसान, आपसे पहले भी पूछा था मियाँ, आपने आंसर ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वो मैं माइक जो है ना दोबारा ऑफ कर दिया था, गलती से हुई। मेरा चलो सवाल ये ठीक था है। कि मैं जो है ना 8:30 बजे 8:45 पे आया हूँ, तो मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था। 8:30 बजे नमाज होती है ना स्टार्ट। तो हम्म। आपने जो है सिर्फ टेबल पढ़ाया है आज, या इसके अलावा भी चीज़ें पढ़ाई? क्योंकि टेबल तो मुझे समझ में आ गया अभी। इससे पहले हमने एंकर टैग पढ़ा है, जिसे हम लिंक सर करते हैं। एंकर टैग, अच्छा चले मैं वीडियो में देख लूंगा एंकर टैग और फिर रिपीट कर लूंगा। श्योर। ये सर कोई जरूर सवाल देखेंगे पूछ तभी रहा नहीं बहुत है या इंपॉर्टेंट। फिर जी हमारी जी, माइक का कुछ इशू है थोड़ा? क्या हुआ? राशिद, मुझे आपकी समझ नहीं आई। चलें ठीक है। सर एक और मैं बात है, जी जी, वैसे भी क्लास वीडियो एंडिंग टाइम हो रहा है, करें करें। रिकॉर्डिंग होती है तो इसका मतलब बता देना कि क्या टाइम हुआ करेगा उसका, किसका? क्योंकि आप वेट कर रहे होते हैं, कुछ चीजें अंदर से मिस हो जाती हैं तो उनको रिवाइज करना होता है। अच्छा हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं कि फ़ौरन से ही अपलोड कर दे। तो होता ये है कि पिछले एक दो दफ़ा जो सर अब्दुल्ला हैं वो गाँव थे, तो उनका इंटरनेट ठीक से नहीं था चल रहा। तो उनकी अपनी भी वीडियोज़ होती हैं, वो भी उन्होंने अपलोड करनी होती हैं इधर उधर, तो उनका इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। और बाद में कुछ इवेंट्स आ गए तो वहाँ पर मसरूफ़ हो गए, जिसके ये लिए मैं सर कोई माफ़ी चाहता सवाल हूँ नहीं आपसे। पूछा जा रहा है या वैसे? मैं आंसर कर रहा हूँ अहमद रज़ा को। तो इस वजह से हम लेट हो गए थे। ठीक है, अभी इंशाल्लाह कल आ जाएगी वीडियो ये वाली, आप फिक्र ना करें अहमद। उसके अलावा जी उसामा जी रऊफ। सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, सर वालेकुम अस्सलाम रमज़ान के दिनों में क्या टाइमिंग होगी क्लासेस की, रमज़ान के दिनों में? रमज़ान के दिनों में टाइमिंग हम थोड़ी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, वो हम डिसाइड करके आपको बता देंगे। एक परफेक्ट टाइम होगा, ना कि अफ्तारी के टाइम होगी क्लास, ना तरावी टाइम होगी। उससे पहले कर लेंगे, असर से थोड़ी पहले कर लेंगे, या कोई भी हम टाइम डिसाइड करेंगे तब कर लेंगे। तो जी फसील जी हसन। सर ठीक। कल क्लास हुई थी? नहीं हुई थी। ठीक। चले ठीक है। अच्छा, मैं अभी इसको थर्ड रो, एक और रो ऐड कर लेता हूँ, बल्कि काफ़ी सारी रोज ऐड कर लेता हूँ सेम। तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक मिनट, मैंने रोज ऐड की है, मैं शायद स्क्रीन वो नहीं की है अपनी शो। यस, ये देखें, मैंने काफ़ी सारी कर ली। तो आपका जो है ना जो क्या लोगे असाइनमेंट है फिल वक्त। अच्छा, अभी तो आपको वीक में एक या दो असाइनमेंट्स मिल रही हैं, तो आप आसानी से कर रहे हैं। थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे तो आपको हफ्ते में 3 4 5 असाइनमेंट्स भी मिल सकते हैं, जो आपको डेली बेसिस पर करनी होंगी। तो अभी से मेंटली रेडी हो जाए ज़्यादा। मैं अब जो पुरानी असाइनमेंट्स हैं उनके भी फॉर्म्स बंद नहीं कर रहा, कि जो लेट हो रहा है वो भी सबमिट कर लें। मैंने ये किया आपके असाइनमेंट, ये कि आपने अपना जो स्कूल का या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो भी टाइम टेबल है आपने इस तरह मैनेज करना है। ठीक है, इस तरह लिखना है। यहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप रोल नंबर की जगह टाइम लिख सकते हैं, या कुछ और, या जो भी करना है तो आपने वो बनाना है। ठीक है, या जो कोई कहीं भी नहीं जाता तो वो अपनी कोई रूटीन बना सकता है, कि जैसे नमाजों का टाइम लिख सकता है। ठीक है, नमाजों का नाम लिख दिया, नीचे उनका टाइम लिख दिया, नीचे जुम्मे का ऐड कर दिया, जो भी इस तरह करके कुछ बना के उन्होंने लाजमी लेना है। ठीक है, तो ये आप लोगों की फिल वक्त असाइनमेंट है। आज मैं ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। और मज़े की बात, एक और असाइनमेंट है, वो ये कि ये सेपरेट दो असाइनमेंट्स हैं। आपने कोई एक वेबसाइट उठानी है अपनी मर्जी की। जिस तरह की ये वेबसाइट है ना, इसका ये पूरा का पूरा थीम बना हुआ है। आप ये उठा सकते हैं, या आप कोई और वेबसाइट ले सकते हैं। जिस तरह के मैं ऐसा करता हूँ, जैसे कि गूगल के ऊपर अगर जाऊँ तो, नहीं गूगल नहीं सही, कोई एक वेबसाइट जिसका अच्छा सा हो। सर एक छोटा सा सवाल है, एक मिनट अहमद, एक मिनट। तो अहमद हैंड रेज किया करें, बीच में बोलने से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है बाकी सबके लिए।
चलिए यही ले लेते हैं, ठीक है। ये कुरान अलकुरान करीम .net, इसमें देखो होम, इंट्रो, कुरान, ट्रांसलेशन, लफ्जी तर्जुमा, ये सब चीज़ें ना, इनके लिए अलग अलग पेजेस है। आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है, मतलब कि होम लिखना है यहाँ पर आकर, जिसे मैंने ऊपर की है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपने होम लिखना है, होम के अंदर कोई लिंक पेस्ट कर देना है जो इसके पीछे लिंक है, राइट क्लिक करेंगे तो इसका ये कॉपी लिंक एड्रेस से कर सकते हैं, या ये ओपन लिंक तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इंट्रो पे जाएंगे अगर आप, तो इंट्रो पे काफ़ी सारी चीज़ें, इंट्रो बेशक स्किप कर सकते हैं, ये चीज़ बाद में पढ़ेंगे। कुरान पर क्लिक करेंगे तो कुरान वाला पारा खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन वाला फाइल खुल जाएगी, लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो वो वाली फाइल खुल जाएगी, तफसीर सेम गोज उधर, ठीक है। इस चीज़ की समझ आई आप लोगों को? आपने क्या करना है, आपने उतने एंकर टैग यूज़ करने हैं, उतने सारे जितनी जितनी चीज़ें हैं, तो आपने ये बनाना है, एक ये बनाना है, और एक मैंने आपको क्या बताया, हाँ, अपना टाइम टेबल में कम से कम 5 या 6 रोज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गई, क्या करना है आप लोगों ने? जी अहमद रजा। सर 2-3 सवाल है। पहला तो ये कि ये गूगल और क्रोम में क्या फर्क होता है इन दोनों में? गूगल और क्रोम में क्या फ़र्क होता है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। देखिए, गूगल ना एक सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन का काम होता है कि वो करता क्या है कि वेबसाइट्स के थ्रू डाटा चेक कर रहा होता है, आप जो उस पर सर्च करते हैं वो उससे मिलती जुलती चीज़ें आपको लिस्ट कर रहा होता है। और क्रोम क्या चीज़ है? क्रोम एक ब्राउज़र है, ठीक है। ब्राउज़र का मतलब होता है कि जिसके थ्रू आप इंटरनेट को ब्राउज कर सकें। इंटरनेट ब्राउज मतलब इंटरनेट की एक्सेस हासिल कर सके, ठीक है। गूगल बेसिकली इंटरनेट नहीं है, ठीक है। गूगल एक एक सर्च इंजन है, जो इतनी बड़ी वेबसाइट है जिसको हम सर्च इंजन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। वो बाकी वेबसाइट्स को क्या कहते हैं, क्या कह लो कि लिस्ट कर देता है कि आप उस पर सर्च करते हैं, वो क्या करता है, पूरे इंटरनेट पे जाता है, उससे मिलती जुलती वेबसाइट उठाता है, वो नीचे लिस्ट कर देता है कि ये ले। सर्च इंजन बहुत तरह के हैं, गूगल है, बिंग है, डक डक गो है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ब्राउजर भी बहुत सारे के हैं, बहुत सारी तरह के हैं, क्रोम है, ब्रेव है। जिस तरह मैं क्रोम नहीं यूज़ करता, ठीक है, मैं ब्रेव यूज़ करता हूँ, ये ब्राउजर का नाम है। ब्रेव है ब्राउजर का नाम, सफारी है, ओपेरा है, और उसके अलावा बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, ठीक है। जी जी अब्दुलरहमान। सर, ये भी है कि जो टेबल रोज हमने लिखनी है, तो इसका थोड़ा सा सीन समझ नहीं आया, एक बार थोड़ा सा हल्का सा समझाना बस। ये आपकी असाइनमेंट है अहमद रजा, ठीक है। आपने वीडियो अपलोड हो गया, आपने दोबारा से देखना है उसे, अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपको ना समझ आए, आपने दोबारा मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना है, ठीक है। जी ये मैंने ठीक आपसे है सर। स्पेशली पूछना है, आपने अगर ना किया तो, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है, आपकी स्पेशली क्लास लूंगा मैं। उसके अलावा क्वेश्चन है अब्दुलरहमान। जी अब्दुलरहमान, काइंडली जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए, हमें क्लास एंड अच्छा करनी है। सर, ये जो आपने असाइनमेंट दी है तो ये सबमिट किधर करवानी होगी? ये मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। अपनी जो जितनी भी तो असाइनमेंट्स दे रहा हूँ मैं, उन्हें उन्हें रखें। कुछ के लिंक मैंने शेयर किए, कुछ के भी नहीं किए, उनके मैं लिंक शेयर करूंगा, आपने अच्छा वहां पर सर, वो अपलोड करें। जो अच्छा। जी असाइनमेंट जी। थर्ड असाइनमेंट उसको आप सेंड कर देंगे कि वो एक मैसेज बना के सेंड कर देंगे क्या क्या है? और ये फोर्थ हाँ वाली भी, ये जो आज की है। जी, मैं आपको सारी असाइनमेंट्स एक दफ़ा बनाकर भेजूंगा अभी। अच्छा, क्वेश्चन था किसी का कि उनको असाइनमेंट अपलोड नहीं थी करनी आ रही, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे असाइनमेंट अपलोड करनी है। इसमें कोई बात नहीं है, कोई अजीब सी बात नहीं है। आप सर मेरी बात सुने। अपलोड हमें लैपटॉप से करनी आती है, मतलब लैपटॉप से। किसी और का लैपटॉप है, उधर से फिर नहीं ना हम लोग करते। हमने कहा प्रैक्टिस हम लोग कर लेते, जैसे आप हमें सिखाते हैं सारा वो प्रैक्टिस कर लेते, फिर वहां से हम अपलोड नहीं ना कर सकते अपने मोबाइल से। बता दें, मोबाइल से कर सकते हैं हम लोग? मोबाइल से भी कर सकते हैं, हर जगह से कर सकते हैं। आप बता देना कि सर मोबाइल अगर जो से नहीं मोबाइल पर जो यूज करते हैं, तो वो जहाँ पर उसने फाइल रखी है वहां से अपलोड कर दे। अब ये तो उस पर डिपेंड करता है ना, उसने कहाँ पे फाइल रखी है। मुझे कैसे पता चले उसने फाइल कहाँ पे रखी है? हाँ, तो आप हमें बता देना कि हमने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब काइंडली ये नहीं काइंड था। मतलब बता दे। सुमेरा,
थोड़ा सीरियस रहें, तो काइंडली ये इतना वो ना हो। I'm हाँ sorry, थोड़ा sir. सा थोड़ा सा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बाकी डिस्टर्ब होते हैं उससे। अच्छा ठीक है, सर इट्स मैं गुड। बस आप नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं। आप हंस लें, माइक बंद करके हंस लें, हमें कोई इशू नहीं है इस बात से। अच्छा, असाइनमेंट अपलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये कि 1 मिनट। जिस तरह पहले असाइनमेंट देखी ना मैंने, ये वाली असाइनमेंट 2, इसमें ये था पिक्चर थी एक, ठीक है, उस पिक्चर वो पिक्चर शो नहीं थी हो रही, ठीक है। इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ ये भी। ठीक है, अब ये देखें, ये असाइनमेंट है एक स्टूडेंट की, मुझे नाम नहीं याद किसकी है। ये देखे पिक्चर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि जो उनके कंप्यूटर में या लैपटॉप में पिक्चर पड़ी हुई थी उसका लिंक दे दिया, ठीक है, वहां पर तो शो हो रही थी। जब उन्होंने अपलोड की ये असाइनमेंट, तो मेरे पास तो वो पिक्चर नहीं है ना, वो तो पिक्चर उनके फोल्डर में थी, उन्होंने तो बस फाइल भेज दी है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप फिल वक्त सिर्फ इन असाइनमेंट्स के टाइम आप अगर पिक्चर लगानी तो कोई गूगल से पिक्चर उठा के लगा दें, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी ना कि दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, तो एक होता है रिलेटिव एड्रेस, एक होता है कौन सा एड्रेस। जी सुमेरा, आप ही बताएं। सर दो होते हैं, एक तो रिलेटिव होता आप है ना। सुमेरा। जी जी सुमेरा बता दें। चलिए सबा लियाकत आप बताएं। सर एक था रिलेटिव एड्रेस और एक था एब्सोल्यूट एड्रेस। चले ठीक है, रिलेटिव एड्रेस में मैंने एग्जांपल ये दी थी आपको कि वो होगा ऐसे कि जैसे मैंने पूछा कि वो कहाँ रहता है, जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ फलक कहाँ रहता है, ठीक है, मुनीब से कहता हूँ मुनीब फलक कहाँ रहता है, मुनीब बोले सर मेरी पिछली गली में रहता है, ठीक है। वो सेम यही है कि वो रिलेटिव एड्रेस है, वो मुझे मुनीब के फलक के घर जाने के लिए मुनीब के घर की ज़रूरत है पहले, ठीक है। यही चीज़ है, अगर मैंने इस पिक्चर तक पहुंचना है तो मुझे पहले जिसकी असाइनमेंट है उसके कंप्यूटर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग फिल वक्त एब्सोल्यूट सर एड्रेस यूज कीजिए। जी सर, अगर जिसके पास अगर ये कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो वो फिर अपने इधर मोबाइल पर वो ये बनाकर ये सेंड कर सकते हैं आपको। ये बेसिकली फिल वक्त तक तो ये हो जाएगा मोबाइल पे आपका काम, ठीक है, बट बाद में जब हम आएंगे ना जावास्क्रिप्ट पर या रिएक्ट पर आएंगे बाद में, तो फिर ये मोबाइल पर होना मुश्किल काम है, ठीक है। प्रोफेशनली हम मोबाइल पर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पिक्सल परफेक्ट बनानी होती है, तो वो आप मोबाइल पे देखेंगे कैसे। अब देखें, एक वेबसाइट उसे मुझे चाहिए जी 2230 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए वेबसाइट की, तो आप मोबाइल पे कैसे 2230 पिक्सल से देखेंगे कि कितनी विड्थ है इसकी, है कि नहीं है, ठीक है। फिर वक्त तक HTML जो है वो तो हो जाएगी, और सर CSS भी तो। दूसरी बात के वो आपकी बात जी ठीक है, ये तो मतलब हो जाएगा मोबाइल पर थोड़ा सा, लेकिन जो फाइल मैंने अपलोड की है उसमें थोड़ी परेशानी हो रही है। इधर ये मोबाइल पर मैंने अपलोड की है और कंप्यूटर के जरिए मैंने नहीं की, और थोड़ा मुझे समझ आया है कि ये पैराग्राफ वाली किस तरह करनी थी, बस मैंने ऊपर से देखा है और मैंने सिंपल जो मतलब था वो मैंने सेंड कर दिया फाइल। बाकी हम्म। प्रोफेशनल तरीके से मैंने नहीं सेंड किया आपको। चलें, कोई बात नहीं, पहली पहली असाइनमेंट से हो जाएगा ठीक। ये इतनी ज़्यादा टफ मार्किंग नहीं होगी इसकी, आप परेशान हो बेसिकली। आप थोड़ा सा ऐसा करें कि थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करके कंप्यूटर एटलीस्ट ले लीजिए, तो उससे आप ये काम कर ले। तो इतना कोई हैवी कंप्यूटर नहीं चाहिए हमें, ये वेब का काम है, हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चलाना है, हैवी किस्म का पीसी चाहिए, या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं जो हैवी किस्म का पीसी चाहिए, नहीं। आप नॉर्मल सा 12-15 हज़ार का कोई भी पीसी ले लें, आपको अच्छा सा, आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आप आपने इस तरह बस छोटा सा ले लेना, आपका काम हो जाएगा। सर पीसी है पड़ा, वो बात नहीं है।
लेकिन तो फिर क्या ना, ठीक है, फिर मोबाइल से क्यों बनाया आपने? ये मोबाइल होता है हाथ में, तो बस जिस तरह बैठे होते हैं वैसे बना कर वो मैंने अपलोड कर दी। तो ये तो फिर कह लें कि गलत बात है ना, अगर हमने मोबाइल से किया तो। जब आपके पास एक प्रोफेशनल डिवाइस है तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा ना करें, ठीक है। ऐसे कर दिए पहला, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में ना यूज़ कीजिएगा। हाँ, ढेर सारे क्वेश्चन है लोगों के। सिराज मोहम्मद, चलिए इसे क्वेश्चन करें अपना। नो, चलिए मुनीब शहजाद, आप क्वेश्चन करें अपना। सर हम स्क्रीनशॉट लेके भी तो साथ अटैच कर सकते हैं, मतलब कि जो हमने अपलोड करनी है असाइनमेंट में। तो स्क्रीनशॉट हाँ एक मतलब कि जो हमने वेबसाइट को रन किया उसका, और एक जो कोड है उसका भी स्क्रीनशॉट। हाँ, ये अच्छा तरीका है। वैसे मैं कहने लगा था आप जिप फाइल बना सकते हैं, साथ पिक्चर और साथ वो चीज़ भेज के, ठीक है। चलें ठीक है सर। जी सलीम अहमद, जल्दी से क्वेश्चन करें अपना, जल्दी जल्दी जल्दी। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने टेबल का वो टास्क दिया है तो उसके कॉलम और लाइनें वगैरह भी ऐड करनी होंगी ना हमें? नो, मतलब वो आप कह रहे हैं कि मैंने बॉर्डर बॉर्डर वाली बात कह रहे हैं आप? जी जी। नहीं नहीं, वो नहीं करना होगा आपने फिल वक्त। अगर आप गूगल से सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बट अगर अगर आप कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो इतना कोई मसला नहीं है। जी सवाल लियाकत, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछें जल्दी से। काइंडली टाइम ना लगाया करें, फिर सबको वेट करना पड़ता है। जी शरोज गफार, आप करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं न्यू ज्वाइन हुआ हूँ इस ग्रुप में, तो सर मेरे पास फर्स्ट 3 असाइनमेंट्स और उनके लिंक नहीं है जहाँ पे वो अपलोड करनी है, तो हम्म। काइंडली सर वो शेयर कर दें। अच्छा, अहमद रज़ा, मोहम्मद अहमद रज़ा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, मुझे रिस्पॉन्ड करें फिल वक्त। जी सर। आपने ग्रुप के अंदर 2 असाइनमेंट्स और उनके जो लिंक भेजे हैं वो आपने फॉरवर्ड दोबारा करना है, ठीक है। जी सर। चलें ठीक है, शरोज आपका हो गया काम। ओके सर, थैंक यू। हाँ, गुड बॉय। मेरा जी क्वेश्चन ये सबा सर, लियाकत। जी 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 अहमद। सर वो क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो पता नहीं कोई गलती भी नहीं होती कोडिंग के अंदर, तो जो वेबसाइट हमारा पेज होता है उसके ऊपर पता नहीं कुछ एरर सा लिखा हुआ रहता है, इतने 3-4 लाइनों का। वो आप उसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे दिखाइएगा, एरर देख के पता चलेगा ना। अब मैं खुद से कॉन्फ़िगर करूँ, पता नहीं क्या चीज़ शो, क्या पता नहीं क्या चीज़ देखी है अहमद ने। अब मैं बोलूँ अहमद मैंने ना एक चीज़ देखी थी, वो लाल कलर की थी, पता नहीं क्या थी। अब आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे मैंने क्या लाल कलर का देखा था, ठीक है। जी सर, आप स्क्रीनशॉट सेंड करिए। ज़बरदस्त। जी सबा क्वेश्चन करें जल्दी से। सर जब हम असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं तो हम अक्सर 2-3 अकाउंट अलग अलग यूज कर लेते हैं, तो फिर डिफरेंशिएट कैसे होगा? नंबर से होगा या एक ही आईडी हमें यूज करनी पड़ेगी? तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो यूज़ करना होगा। और सर जो गो लाइव का मेरा इशू था ना वो सॉल्व नहीं हुआ, वो मैं कब से कर रही थी लेकिन नहीं हुआ। तो अगर मुझे दोबारा पूछना हुआ तो, या अगर ऐसे करवा सकते हैं तो। तो ये ना दोबारा पूछना होगा तो मैं आपको दोबारा आंसर करूंगा, ग्रुप के अंदर कर दूंगा। वो मैं थोड़ा सा एक वीडियो सी बना के ग्रुप में भेज दूंगा, जिसको जिसको इशू है गो लाइव का, ठीक है। और सर शॉर्टकट जो कि आप यूज करते हैं ना, जो मिनिमाइज कर लेते हैं सारी टैब्स को, हम्म। तो वो वाला पूछना था। मैं सारी टैब्स को मिनिमाइज कर लेता हूँ, वो मैं प्रेस करता हूँ विंडो डी के बटन से भी हो जाता है। विंडो डी से यानी डेस्कटॉप, या विंडो एम प्रेस करें तो सारी की सारी टैब्स मिनिमाइज हो जाती है। चलें सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी सिराज मोहम्मद। सर मेरा क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है। सर मेरा एक दोस्त था, उसका व्हाट्सएप नंबर जो ग्रुप में ऐड था वो बैन हो गया, तो अब उसका न्यू नंबर वो व्हाट्सएप में वो कह रहा था ऐड करना है, तो वो किस तरह होगा? वो आप मुझे नंबर सेंड करें, मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सर व्हाट्सएप पे? जी व्हाट्सएप पे। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। जी मोहम्मद अहमद रजा, दोबारा से आप आ गए हैं, क्या क्वेश्चन है आपका? सॉरी सर, चलें मुझे ठीक, पता नहीं था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो इट्स ओके। फलक अहमद जी जल्दी से क्वेश्चन करें। सर मैंने भी एक कहना था, मेरे कजन ने भी ना, ये जब हम लोग टेस्ट दे रहे थे ना, उसने टेस्ट दिया था
लेकिन उसने ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट भी की हुई है, उसका रिक्वेस्ट अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं की है। उसका कुछ हो सकता है? वो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि वो किसी और ग्रुप में ऐड तो नहीं है, नहीं क्योंकि एट नहीं द टाइम हम एक ही नहीं, कोर्स कर सकते हैं ना, तो इस जी वजह से। उसने वेब में ही रिक्वेस्ट की थी और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की अभी तक। तो रिक्वेस्ट अगर की बात है तो फिर इसका मतलब है कि उसके नंबर नहीं था हमारे पास, इसका मतलब है वो उसने शायद टेस्ट पास नहीं किया हुआ, या कुछ और चीज़ें देख सकते हैं हम, देखने के बाद फिर अप्रूव करते हैं नंबर्स। ठीक है। वैसे तो उसका टेस्ट का भी वहां पे वो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा आ रहा था। चलें ठीक है, जैसे चलें सीन। ठीक है, फिर मैं उसका फिर नंबर सेंड कीजिएगा मुझे, ठीक है। चलें ठीक है। चलें ठीक है। उसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? सिराज मोहम्मद का हैंड रेज है। सर जी, जी जी गो लाइव के बारे में थोड़ी सी वीडियो बना के सेंड कर। जी। सुमेरा, सुमेरा पहले ही आपने पूछा था, किसने पूछा था? नहीं, पहले सवाल याद करने, आई गेस सवाल याद कर थी वो, उन्होंने क्वेश्चन किया था। जी मैं अभी भेज देता हूँ, आप परेशान ना हो, सब ठीक है। ओके। चलें ठीक है। सो आज की क्लास ख़त्म कर रहे हैं यहीं पर। अल्लाह हाफिज़। कोडिंग करें, प्रोग्रामिंग करें, मुल्क का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का भी, ठीक है, और अपना भी हो ही जाना आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।